Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और ये ई-कॉम टेक न्यूज़ आज से शुरू हो गया है अपना नया सीरीज़। सो ये नंबर 1 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा शायद, पता नहीं है, पब्लिक डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ तक कंटिन्यू रखे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे एक प्रोडक्ट रिव्यू से। पहले नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले वो प्रोडक्ट बता देता हूँ कि कौन सा है। ये प्रोडक्ट है कुछ ऐसा, अब मैं आपको ये बाद में डिटेल में अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ताज़ा खबरें दे देता हूँ, उसके बाद इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे ये प्रोडक्ट को मैं अनबॉक्सिंग करना चाहता था, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट देखा, मैंने यूज़ किया और उसके बारे में अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। बट इतना बता सकता हूँ कि कमाल का प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट रिव्यू के लिए भेजा है 101shoebazaar.com। ठीक है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। पेड रिव्यू नहीं है ये, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि काफ़ी सारे जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनको भी उनके प्रोडक्ट्स भी रिव्यू हो, उनके जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनका भी पब्लिसिटी हो फ्री में और थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। तो उस पर्पज़ से ये प्रोडक्ट उन्होंने भेजा था और पहले भी एक प्रोडक्ट भेजा था तो उनका रिव्यू किया था, आगे भी करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ और बात करते हैं आज की ताज़ा खबरें। तो बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स ऐसे हैं जो कॉम्बोज में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे कि हेडफोन्स हो गए और उसके साथ पावर बैंक हो गई। ठीक, अब आपको ऐसे में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हेडफोन्स के जीएसटी रेट्स 18% है और पावर बैंक का जीएसटी रेट 28% है, और अगर आप उसको कॉम्बो में बेच रहे हैं तो जिसका जीएसटी रेट सबसे ज़्यादा होगा उसका टोटल लगेगा। मतलब कि अगर 18% जीएसटी है तो भी वो 28% ही लगेगा अगर आप उसको एज अ कॉम्बो बेच रहे हैं। कॉम्बो का मतलब एक ही सिंगल प्राइस आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं साइड पे और 2 प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब 2 प्रोडक्ट में एक का परसेंटेज हो गया 18, एक का 28, लेकिन जिसका हाईएस्ट है वही काउंट होगा दोनों प्रोडक्ट के लिए। अगर प्रोडक्ट 5 हो, 10 हो, जितने भी हो, वो जिसका हाईएस्ट जीएसटी रेट है उसी का ही काउंट होगा। तो अगर आप ऐसे कॉम्बोज में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ट्राई करिएगा कि सेम जीएसटी रेट वाले का कॉम्बो पैक बनाए, ना कि अलग अलग जीएसटी रेट्स वालों का। ये अभी रिसेंटली क्लैरिफिकेशन एक लिया था मैंने, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लस अगर आप शिपिंग चार्जेस भी कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो भी आप मत भूलिएगा क्योंकि शिपिंग चार्जेस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। यस, एक सर्वे के हिसाब से गुजरात में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल है। ये सर्वे मैंने खुद नहीं किया था भाई, ये सर्वे किया था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अब उनके हिसाब से गुजरात में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट की इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, और सबसे लीस्ट है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का नंबर आता है। तो समझने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, मतलब रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पर भी ऐसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई बिजनेस सेटअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है उनके हिसाब से। अब मुझे फैक्ट क्या है मुझे भी नहीं पता, बट ये एक न्यूज़ है जो आपको शायद काम आ सकती है अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ करना है, तो यू नो द प्लेस। अब ये बात तो बच्चे को पता चल गई होगी जियो के बारे में। जियो एक फ़ोन लॉन्च कर रहा है 1500 रुपये में, लेकिन इसमें क्या कैच है वो मैं आप बता देता हूँ फटाफट। ये फ़ोन एक बेसिक फ़ोन होगा, बहुत ही बेसिक फ़ोन। ये उसमें आप कुछ मतलब उतने हाई फाई स्मार्टफोन की तरह बिल्कुल नहीं है। 1500 रुपये दे के आपको वो फ़ोन लेना पड़ेगा। 1500 रुपये रिफंडेबल हैं अगर वो फ़ोन आप 3 साल के बाद उनको रिटर्न कर देते हैं। तो अगर रिटर्न फ़ोन नहीं करेंगे तो आपको 1500 रुपये जो है वो रिफ़ंड नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको कॉलिंग फैसिलिटी मिलेगी, ब्राउजिंग वगैरह जो भी है वो सारी उसमें मिलेगी। स्क्रीन मिररिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, पैनिक बटन का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं जो आपको वहाँ से मिलेंगे। वैसे ये कॉलिंग के हिसाब से देखना जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप नॉर्मली 300, 400, 500, 1000 रुपये खर्च कर देते हैं कॉलिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको 1500 रुपये में पूरे 3 साल जो है फ्री में यूज़ करने मिलेंगे। प्लस ये फ़ोन जिसने बनाया है वो उनकी खुद की बेटी है, मुकेश अंबानी की, ऐशा। तो यहाँ का ही मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया का, और आप समझ सकते हैं कि फ़ोन की बेसिक कॉस्ट कितने में पड़ी होगी, बहुत कम। उसके सामने 1500 रुपये वो लोग वन टाइम डिपॉजिट ले रहे हैं, मतलब रिफंडेबल। तो उस हिसाब से भी अगर देखने जाए तो उनके पास लमसम अमाउंट कितना आ जाएगा, हिसाब लगा लीजिए।
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हम कंटिन्यू रखेंगे। जॉन मैकेफे के फाउंडर, उन्होंने कहा है कि ही विल बाइट हिज। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और ये ईकॉम टेक न्यूज़ आज से शुरू हो गया है अपना नया सीरीज़। सो ये नंबर 1 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा शायद, पता नहीं है, पब्लिक डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ तक कंटिन्यू रखे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे एक प्रोडक्ट रिव्यू से। पहले नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले वो प्रोडक्ट बता देता हूँ कि कौन सा है। ये प्रोडक्ट है कुछ, तो अगर अभी भी आपको थोड़ा डाउट है कि ये कैसा है, बिटकॉइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा और स्टडी कर लीजिए, शायद आपकी किस्मत चमक जाए। गवर्नमेंट ने एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया है आधार कार्ड के ऊपर, उसका नाम है एम आधार ऐप। ठीक है, अब वहाँ से आप अपना आधार कार्ड को मेंटेन कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर पाएंगे। कितने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं आधार कार्ड के रिलेटेड, मुझे खुद नहीं पता, बट ये गवर्नमेंट का है। कुछ बेनिफिट इसमें ऐसा होगा जो यहाँ पे ऐसा कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक्स डेटा। अब ये किसको समझ में आएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है कि कौन सी इंडियन सिटी में सबसे ज़्यादा फंडिंग होता है, तो मैं आपको एक आंकड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फंडिंग 2017 में फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है दिल्ली में, यस, $3.35 बिलियन। उसके बाद आता है बेंगलुरु, $2.56 बिलियन। फिर आता है मुंबई, और बिलियन से सीधा आ गया मिलियन पे, $449 मिलियन। फिर पुणे $238 मिलियन, हैदराबाद $152 मिलियन और चेन्नई $152 मिलियन। मतलब दिल्ली जो है अभी नंबर 1 पोजीशन में है। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मोस्टली बिकॉज ऑफ पेटीएम। और बेंगलुरु में आपको पता है फ्लिपकार्ट है, तो वो दोनों की वजह से ये आंकड़े कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। और सीधा बिलियन के बाद सीधा आता है मुंबई मिलियन में। तो यस, मुंबई में भी अपॉर्चुनिटी है, बट इन लोगों के सामने थोड़ा कम पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनीज़ इंडिया की 2 बड़ी कंपनीज़ अभी फ्लिपकार्ट और पेटीएम, ये दोनों दिल्ली और बेंगलोर में सेटअप है। तो अगर आप खोलना चाहें अपना ऑफिस और फंडिंग के लिए ट्राई करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये दोनों सिटीज़ में से एक आध सिटी आपके किस्मत में तारे ला सकती है। क्या आपको पता है कि अगर आप कुछ महीने पहले कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ख़रीदना चाहते तो शायद ख़रीद सकते, जैसे कि ड्रग्स, गन्स, हैकिंग टूल्स और काफ़ी सारी ऐसी इलीगल प्रोडक्ट्स। वो साइट का नाम है अल्फाबे, ईबे नहीं, अल्फाबे। अब वो साइट जो है वो बंद कर दी है यूएस गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो है वो इलीगल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। अब सोचिए, बंदूक ऑनलाइन बिक रही है, ड्रग्स मिल रहा है, हैकिंग टूल्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर ये सब इंडिया में शुरू हो जाएगा तो इंडिया का तो पता नहीं कितना लोग मिसयूज़ करेंगे। तो फाइनली ये वेबसाइट अल्फाबे बंद हो चुकी है, अब कोई यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। बट ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी वर्ल्ड में जहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इंडिया में करने का बिल्कुल मत सोचिएगा भाई, वरना ऐसा लंबा फंसोगे कि फिर कभी नहीं हंसोगे। ये न्यूज़ सुन के आप थोड़ा तंग रह जाएंगे। चेन्नई एयरपोर्ट में एक बंदे को अचानक पकड़ लिया गया और उसके मोबाइल में एक एंटी नेशनल मैसेज था, वॉइस मैसेज। वो मैसेज के बेसिस पे उसको पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया। मतलब आप इमेजिन करिए कि इंडिया में ऐसा भी होता है कि अगर आपके मोबाइल में कोई एंटी नेशनल मैसेज आता है और वो आप पब्लिकली बजा रहे और किसी ने सुन लिया, तो आप जेल भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे बाद में उनको रिहा कर दिया गया और ऐसा कहा गया कि ये इंटेंशनल नहीं था और फॉरवर्डेड मैसेजेस में हम किसी को पकड़ नहीं सकते। तो थैंक गॉड ऐसा नहीं है कि पकड़ लेते, बट अगर ऐसा शुरू कर दिया तो सब मेरे हिसाब से जेल के अंदर ही बैठे रहेंगे और जेल जो है वो 5 स्टार होटल जैसा हो जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ताज़ा न्यूज़। पता नहीं कैसा लगा होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ और प्रोडक्ट को आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये प्रोडक्ट भेजा है 101shoebazaar.com। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का जो भी जेन्युइन फीडबैक होगा वो फीडबैक मैं आपको दूंगा। पैकिंग जो था इसका बहुत ही ख़तरनाक पैकिंग था, खोलते खोलते मेरे दम निकल गए। इतने सारे पैकिंग किए हुए थे, बबल था, रैप किया हुआ था, बहुत कुछ था। तो ये बॉक्स ऐसा है, बॉक्स के बाहर जो है काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो ये है सोलर लैंटेन विथ मल्टी फंक्शन, सोलर है, टेलीस्कोपिक कैंपिंग लैंप, पावर स्विच, सुपर ब्राइट वाइट LED लैंप, सोलर पैनल मोर इफेक्टिव, AC अडेप्टर। तो बेसिकली मैं आपको ये पूरा ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि ये है क्या। इसके साथ ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन जब इसको मैं ऑपरेट करके बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है। साथ ही साथ उनका एक विजिटिंग कार्ड भी है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो। प्लस
उनका एक फीडबैक का कार्ड है। देखिए ये फीडबैक का कार्ड देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए फीडबैक के कार्ड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये कार्ड अगर कोई भी ओपन करके देखेगा, जब भी बॉक्स खोलेगा कोई भी कस्टमर, तो ये कार्ड जैसे ही कोई देखेगा तो एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कस्टमर के माइंड में, और प्रोडक्ट रियली में अच्छा है तो वो डेफिनेटली फीडबैक देगा, ठीक है। बहुत ही नीटली लिखा हुआ है और लैमिनेटेड कार्ड है, बहुत ही फिनिशिंग भी अच्छा है। तो ऐसा कुछ आप भी खुद यूज़ कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। साथ में ये एक बिल है जो मैं अभी साइड में रख देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये एक टॉर्च जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये एक सोलर रिचार्जेबल लैंप है। तो यहाँ पे उसकी पैनल दी गई है पीछे की तरफ, यहाँ पे आप देखेंगे पीछे की तरफ। ये लेमिनेशन मैंने अभी तक निकाला नहीं है। प्लस अब इसकी फोकस आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। अब यहाँ से आप ऑपरेट कर पाएंगे ऑन ऑफ। अब यहाँ पे एक USB पॉइंट भी दिया गया है जिससे आप चार्जिंग भी कर पाएंगे अपना मोबाइल। सो दैट्स इट। नहीं, अब कमाल का चीज़ तो अब आपको देखने मिलेगा। ये जो है आप साइड से यहाँ पे खोल लेंगे और उसके बाद इसको सिर्फ आपको पुल करना है। गजब है, बहुत ही स्मूथ है ये आप जैसे इसको ओपन करेंगे ये एक लैंप जो है ऑन हो जाएगा। अब इसको उल्टा करके आप ऐसे पकड़ के ले जा सकते हैं कहीं पर भी, कभी भी। मुझे बहुत ही गजब का लगा ये प्रोडक्ट, मैंने देखा नहीं था ऑनलाइन कहीं पर भी। इसका खाली मैं अगर फीडबैक देना चाहूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट इसका फिनिशिंग जो है उतना ख़ास नहीं है। मतलब एकदम स्मूथ नहीं कह सकते, थोड़े से यहाँ वहाँ स्पॉट्स हैं जो मुझे लगता है कि ओके हैं। 299 रुपीज़ में आपको और क्या मिलेगा भाई, 299 रुपीज़ में आपको और क्या मिलेगा भाई। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया होगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आई होप कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट। आप अपना कोई प्रोडक्ट रिव्यू के लिए भेजना चाहते हैं तो डेफिनेटली भेज सकते हैं। जो भी जेन्युइन फीडबैक होगा वो फीडबैक मैं दूंगा, और किसी को ख़रीदना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। सो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा विद इन 2 आवर्स ऑफ द वीडियो बीइंग अपलोडेड। अगर 1-2 घंटे के अंदर आप वीडियो अपलोड होने के बाद कोई कमेंट डालते हैं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट डे फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल किसी और खबर के साथ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।